छत्तीसगढ़ के बस्तर में माओवादियों के खिलाफ फिर 15 दिनों के भीतर दूसरी बार एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक बस्तर पुलिस ने की है। सर्जिकल स्ट्राइक इसलिए कि ये उस इलाके में की गई है जहां माओवादियों की जनताना सरकार चलती है, यानी कि वो सबसे सुरक्षित इलाका जहां माओवादी समानांतर सरकार चलाते हैं। पुलिस ने इस ऑपरेशन को माड़ बचाओ अभियान नाम दिया है। दरअसल अबुझमाड़ एक ऐसा इलाका है जहां पर माओवादी सुरक्षित तौर पर अपना गढ़ मानते रहे हैं। इस इलाके में पुलिस के कैंप काफ़ी सीमित हैं और एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जहां तक पहुंचने में पुलिस को मीलों का सफ़र तय करना पड़ता है। पुलिस ने छोटे बेटिया और इससे लगे इलाकों में बीते दिनों एक बड़े ऑपरेशन में 29 माओवादियों को मार गिराया था। अब दूसरी बार इसी जगह से निकली फोर्स ने करीब 40 किलोमीटर पैदल सफ़र तय करते हुए टेका मेटा और काकूर के नज़दीक जंगलों में पनाह लिए माओवादियों पर एम्बुश किया। इस मुठभेड़ में 10 माओवादियों के शव बरामद किए गए हैं, जिनमें एक काफ़ी बड़े कैडर का माओवादी है जोगन्ना, जो कि महाराष्ट्र में मोस्ट वांटेड माओवादी था। इसके अलावा मल्लेश एक प्रमुख माओवादी है जो DVCM कैडर का था। और इन 2 बड़े माओवादियों के साथ साथ करीब 10 ऐसे माओवादी हैं जिनमें से 8 पर इनाम घोषित कर रखा गया है। दरअसल पुलिस ने माड़ के इन सुरक्षित क्षेत्र पर उस वक्त अपने ऑपरेशन तेज किए हैं जब TCOC का वक्त है, गर्मियों का मौसम है और जंगल के खुले होने का फ़ायदा फोर्स को एक बड़ी विजिबिलिटी के ज़रिए मिल रहा है। देर रात 3 दिनों के ऑपरेशन के बाद इन गांवों में पुलिस फोर्स पहुंची और उसके बाद जैसे ही मुठभेड़ शुरू हुई तो मौके से माओवादी भाग खड़े हुए। करीब 50 की संख्या में माओवादी टेका मेटा और काकूर के जंगलों में मौजूद थे और ये सभी वहाँ से निकलकर 5 किलोमीटर दूर जंगल में भागने लगे। पहली मुठभेड़ जब हुई तो मौके पर ही 5 माओवादी मारे गए। छत्तीसगढ़ गठन के बाद शायद ये पहली बार है जब इतने बड़े कैडर के माओवादी छत्तीसगढ़ पुलिस के हाथों मारे गए हैं। सिलसिलेवार इन 2 बड़ी घटनाओं में माओवादियों को तगड़ा नुकसान पहुंचा है। हालांकि इस बार मारे गए माओवादियों में महाराष्ट्र में सक्रिय माओवादियों की तादाद ज़्यादा है, लेकिन इस ऑपरेशन से माओवादियों के हौसले पस्त हुए हैं। कल हुआ था क्या, एक घटना हुआ था। हम लोग परसों गया था, शाम को उधर ही सोया। सोने का बाद हम लोग मुर्गा उगा लेके गया था और पूजा पंडुम करने के लिए हमारा उधर था। पहले से पूजा पंडुम करता था काकुर में। तो हम लोग सवेरे उठ के चाऊ पी के पूजा पाठ करने जाता था कि पहले गिराव किया था पुलिस ने। तो हम लोग नहीं जानता था। तो फिर हम लोग इधर उधर हो गया, तो मुर्गा पकड़ के हम लोग पूजा पाठ करेगा बोल के फिर उठबाटन हो गया। तो भगो भगो बोल रहा था कौन भगो बोल रहा था बोल के भाग गया। उसी समय फायरिंग शुरू किया तो फिर भाग के आया डेरा में। हमारा वो जो जहाँ गया था वो जगह में रुका था ना, उधर गया। फिर उसी समय एक आदमी को लगा, गिर गया, वो मर गया, गुजर गया। तो बाबूर भी नहीं सुनता था, मत मारो बोलता था, भी नहीं सुनता था, मारता था। फिर उसी समय नहीं मारता था बोल के फिर इधर उधर हमारा आदमी भाग गया। उसका लापता नहीं है अभी तक। कितने लोग को मारा है अभी तक? हाँ? कितना, 4 आदमी या 3 आदमी को मार दिया? 3 जन को मार दिया। 3 जन को मार दिया? हाँ। तो उन लोग नक्सली थे क्या? नक्सली नहीं था, हम लोग खेती किसान वाले हैं, हम लोग उधर गया था। तो तीनों को कहाँ ले गए? लाश कहाँ है इनका? लाश मर गया? हाँ। लाश को लाया कि नहीं लाया, लेकिन 2 हुआ बोल के फोटो दिखाया बोलता था, लेकिन हम लोग नहीं देख पाया। किसको तो दिखाया, वो मोबाइल में फोटो उठाया। किसको मारा है? वो फांडू को, हाँ, और रामलू को, हाँ, और मैनी, अच्छा। उन लोग को मार दिया है। तो अभी क्या चाहते हो आप लोग? हम लोग अभी चाहते क्या, अभी वो उसको कहाँ भी लेके जाने से भी हम लोग लाश को
लाने जाएगा और इसका जांच होना चाहिए क्या? सच होना है, सही बोलता है। कल तो हम लोग पूजा पाठ करने के लिए गया था काकपुर पुराना बस्ती में गया, हम लोग सब आदमी जम हो के गया था। उसमें हम लोग को कोई मुर्गा उर्गा पकड़ रहा है और उसके साथ में झोला में दारू भी था और मुर्गा भी था। उसको पकड़ने के लिए गया था, हम पकड़ रहा है, उसको जमा करके अब पूजा करेंगे 7 बजे हो गए करके। अभी 7 बजे समय हो गया, पूजा करेगा। सोच के हम लोग पूजा करने को पकड़ दिया। पकड़ने का समय 7 क्या शाम को या सुबह? सुबह में, 7 को कल सुबह में, हाँ। कल सुबह पकड़ने का समय आवाज मार चालू कर दे। कौन सी आवाज करके फायरिंग चालू हो रहा है बोल के डर मार के हम लोग इधर उधर भाग रहे हैं। भागने का समय कितना तो लोगों को जगह में गिरा दिया, कितना तो लोगों को भाग गया डर मार के। भागने के बाद साइड में होगा पकड़ गया और इतना समय तक मेरे को दिखाया भी नहीं कोई भी। नक्सलवादी कर दिया, नक्सलवादी नहीं दिखा। कितने लोग को मारा है? 4 लोगों को मार गया है। कौन है ये 4 लोग? 4 लोग ना, और एक पांडु कोवासी है और टेका मिटा का है। हाँ। और एक ना रामलू नोरोटी है। हाँ। और एक ना कोरसा मैनू है। हाँ। मैनू कोरसा है। हाँ। और एक दिनेश कोरसा। ये सभी टेका बेटा का है? सब टेका मेटा का टोला का है 2। हाँ। और ये का 2 हमारा ये और टोला का इन लोग नक्सल ही नहीं थे? नक्सल नहीं था, गांव का ही पूरा गांव का ही सब पत्नी है उसका, सब साब है, तो खेती बाड़िया करता है, उसका पूरा घर दुआर है, उसका बाल बच्चा सब कुछ है। तो पुलिस वाले का नक्सली बोल के मार दिया? हाँ, नक्सल करके मार दिया पुलिस वाले। तो क्या चाहते हो अभी? है? मेरे को ना उसको जांच करना है, जांच करवाना है? जांच करवाना है इसको। तो तब सब ठीक हो जाएगा? हाँ, सब ठीक हो जाएगा ना। उसको जांच कराना है और कितना आदमी मार के उसको मेरे को वापस देना है, और कितना बचा है उसको लेके पकड़ के उसको बचा है कितना है उसको मेरे को दिखाना है, मेरे हाथ में छोड़ना है बस। काफ़ी प्रभावी रूप से लगातार एसटीएफ, डीआरजी और केंद्रीय अर्धसैनिक बल द्वारा अभियान संचालित किए गए थे। इसके पूर्व में आप सबको विदित होगा ऑपरेशन सूर्य शक्ति 1 और 2 में भी काफ़ी बड़ी संख्या में माओवादियों की उनके कैंप के ऊपर रेड की गए थे। काफ़ी बड़ी मात्रा में उनके सामग्री रिकवर की गए थे। उसी के कंटिन्यूएशन में अभी ऑपरेशन सूर्य शक्ति 3 जो लॉन्च की गए थे, जिसमें डीआरजी नारायणपुर के साथ साथ एसटीएफ टीम भी शामिल रहा। कुल 900 से अधिक जो बल संख्या इस अभियान में प्रत्यक्ष रूप से शामिल रहा। उसके अलावा आसपास इलाके में और एयर सर्चिंग और एरिया डोमिनेशन में भी अतिरिक्त बल रहा। जैसे ये बल जिला नारायणपुर एवं कांकर से रवाना किए गए थे। कल सुबह टेकमेटा और काकुर के बीच के जंगल में जैसे सुरक्षा बल इलाके को सर्चिंग कर रहे थे। सुबह लगभग 5-6 बजे से शुरू होकर लगातार अलग अलग स्थान में अलग अलग समय पर कई बार मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में जिस सर्चिंग के दौरान 3 महिला माओवादी सहित कुल 10 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर की गए थे। उनका शिनाख्ती अभी प्राथमिक तौर पर एक दंडकारण्य स्पेशल जोन कमेटी मेंबर जोगन्ना, दूसरा गढ़चिरौली डिविजनल कमेटी मेंबर विनय उर्फ अशोक और तीसरा डिविजनल कमेटी मेंबर प्लाटून नंबर 10 के जो कमांडर मल्लेश और अन्य जो माओवादी कैडर्स का शिनाख्ती की गई थे। कुल 8 माओवादी कैडर्स का शिनाख्ती पूर्ण हो चुकी है। 2 और माओवादी कैडर का शिनाख्ती कार्रवाई भी शेष है। इसमें कुल 3 माओवादी कैडर तेलंगाना राज्य का मूलतः रहने वाला है, जैसे जोगन्ना जो डिविजनल दंडकारण्य स्पेशल जोन कमेटी का सदस्य जोगन्ना है, दूसरा डिविजनल कमेटी मेंबर अशोक उर्फ विनय और तीसरा पार्टी मेंबर सुष्मिता। ये तीनों तेलंगाना राज्य का मूलतः रहने वाला है। और एक और कैडर है जो गढ़चिरौली का है, डिविजनल कमेटी मेंबर जोगन्ना को उनकी वाइफ है, उनकी पत्नी जिसकी संगीता अठरम के नाम पर उसका शिनाख्ती हुआ। वो वर्तमान में स्वयं एरिया कमेटी मेंबर है और साथ साथ वो स्पेशल जोनल कमेटी मेंबर जोगन्ना का पत्नी के रूप में भी शिनाख्ती की गए थे। और जैसे अन्य जो निप प्लाटून कंपनी का जो कैडर है सुरेश और एक और कैडर जो पार्टी मेंबर कमली, एक और पार्टी मेंबर जो टेक मेटा मिलिशिया कमांडर पांडु कावाची के रूप में कुल 8 लोग की शिनाख्ती हो गई है। शेष 2 पुरुष माओवादी कैडर का शिनाख्ती अभी पूर्ण नहीं हुआ। जैसा शिनाख्ती होगा तो उसके संबंध में भी जानकारी प्रत्यक्ष से प्रेषित की जाएगी। और इस मुठभेड़ के पश्चात सर्चिंग में एक AK-47, 1 इंसास, 2 303 राइफल और काफ़ी बड़ी मात्रा में 315 राइफल
और अन्य जो मजल लोडिंग राइफल्स भी घटनास्थल से बरामद किए गए थे। और भी माओवादियों की सामग्री जो उनके हाइडआउट से काफ़ी बड़ी मात्रा में उनके कैंपिंग मटेरियल, दैनिक उपयोग सामग्री इत्यादि भी बरामद किए गए थे, जिसके अभी सुरक्षित तरीके से पार्टी द्वारा भी रिट्रीट करने के समय इसको लिया जा रहा है। अभी इसके साथ साथ वर्ष 2024 में बस्तर संभाग में देखा जाएगा। इस क्षेत्र को हम अबूझमाड़ बोलते हैं, लेकिन हमारे सुरक्षा बलों ने, डीआरजी के जवानों ने, एसटीएफ के जवानों ने, एलीट फोर्सेस ने ये प्रूव किया है और कि उनके लिए ये जगह अबूझ नहीं रह गया है। वो माड़ के कोने कोने पे पहुंचने लगे हैं और ये हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम क्षेत्र के एक से कोने कोने तक पहुंचेंगे, गश्त करेंगे और अब ये हमारे लिए सुरक्षा बलों के लिए अबूझमाड़ नहीं रह गया है। हमने माड़ को अच्छे से समझा है और उस हिसाब से प्लानिंग की थी। क्षेत्र में हमें बहुत ही सीनियर कार्डर्स की उपस्थिति की सूचना थी, जो कि माड़ डिवीज़न के थे और इसके अलावा गढ़चिरौली डिवीज़न के माओवादियों की वहाँ पर रहने की सूचना थी हमारे पास, जिसको लेकर हम पिछले एक हफ्ते से प्लानिंग कर रहे थे और प्लानिंग को हमारे जवानों ने बहुत अच्छे तरह से एग्जीक्यूट किया है और सफलता हमें सामने दिख रही है। सर, मारे गए जो माओवादी हैं उनसे कितने का इनाम घोषित रहा है? कुल इनाम की बात करें तो SZCM रैंक का जो जो गन्ना है उसके ऊपर 25 लाख का इनाम है। उसके अलावा 2 DVCM है, उनके ऊपर 8-8 लाख रुपए का इनाम है। ACM और PP मेंबर है, उनके ऊपर 8-8 लाख और 5-5 लाख रुपए के इनाम है। कुल लगभग 70 लाख रुपए का इनाम इनके ऊपर घोषित एक राज्य में है। इसके अलावा तीनों राज्यों में इनके ऊपर इनाम घोषित है। अगर उस तरह से हम उस संदर्भ में देखें तो 2 से 2.5 करोड़ रुपए तक का इनाम इनके ऊपर अलग अलग राज्यों का मिलाकर घोषित है। मौके पे JCB मशीन मिली है और या तो वो अच्छा डंप बनाने के लिए जिसमें वो आप सामान छुपा पाए उसके लिए यूज़ कर रहे थे। उसके अलावा बंकर हमें मौके पे मिला नहीं है, बट ऐसे संभावना है कि वो बंकर बनाने की कोशिश कर रहे थे। इस अभियान में हमारे सुरक्षा बलों ने ये भी हमने अपनी प्लानिंग को इतनी अच्छी तरह से किया था कि हम एकदम टॉप लीडर्स तक पहुंचने में अब सक्षम हो रहे हैं। पूरे बाकी ज़िलों में भी हमने इससे पहले भी देखा कि बीजापुर में और कांकेर में भी हम बहुत टॉप लीडर के नेताओं के पास, नक्सली लीडर्स के पास, नक्सली कार्डर्स के पास पहुंच रहे हैं। तो हमारी क्षमता इस मामले में बहुत बड़ी है और हम टॉप लीडर्स को डायरेक्टली टारगेट कर पा रहे हैं। काकूर और टेकमेटा के नज़दीक जब फोर्स पहुंची तब 50 की संख्या में माओवादी यहां पर मौजूद थे। पुलिस को इस तरह की सूचना मिली थी कि ये सभी एक बड़ा डंप यहां पर जमा किए हुए हैं और कई बड़े शीर्ष नेता इस जगह पर मौजूद हैं। इस वजह से ये ऑपरेशन STF और DRG के साथ संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया था। 400 की संख्या में पहुंचे पुलिस बल ने जैसे ही घेराबंदी शुरू की वैसे ही माओवादी मौके से फरार हो गए। करीब 5 किलोमीटर दूर पहली मुठभेड़ हुई और इसके बाद कुछ दूर और भागते माओवादियों पर पुलिस ने घेराबंदी कर गोलीबारी की। तगड़ी घेराबंदी की वजह से माओवादी एक के बाद एक ढेर होने लगे और मौके से बाकी बचे माओवादी भाग खड़े हुए। जबकि सर्चिंग में पुलिस ने न केवल माओवादियों का बड़ा डंप बरामद किया जिसमें बड़ी मात्रा में दवाइयाँ मौजूद थीं, राशन का सामान मौजूद था और बारिश या अचानक ज़रूरत पड़ने के लिए सुरक्षित तरीके से रखे जाने वाले कई कैंपों का स्थान पुलिस ने वहां से बरामद किया। ऐसा अनुमान है कि मौके से बचे हुए माओवादियों ने घेराबंदी को भांपते हुए न केवल कुछ हथियार बल्कि ज़रूरी सामान भी अपने साथ ले जाने में कामयाब रहे। फिर भी पुलिस ने पूरे एरिया को ज़बरदस्त सर्चिंग के बाद जो बरामद शव हैं वहाँ से उन्हें बरामद किया मौके से और शव को लेकर नारायणपुर पहुँची।
कांकेर और नारायणपुर पुलिस की लगातार 15 दिनों के भीतर माओवादियों के खिलाफ ये बड़ी कामयाबी है। इस बीच छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने बयान जारी कर कहा है कि माओवादियों को सरेंडर कर देना चाहिए।